के सर्वोच्च नेता खamenei के काफी मुश्किलों भरे दिन चल रहे हैं। ईरान के साथ इजराइल के जंग में अब अमेरिका खुलकर कूद चुका है और ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह भी कर चुका है। हमला करने के बाद अमेरिका ने साफ तौर पर ईरान से कहा कि अब शांति का समय है, सरेंडर करो। अगर हमला करने की कोशिश की तो अमेरिका दोबारा हमला करेगा और इस बार हमला पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। यानी अमेरिका ने ईरान को सिर्फ सरेंडर का विकल्प दिया था, लेकिन अमेरिकी हमले से तिलमिलाए ईरान ने इजराइल पर हमला तेज कर दिया। आशंका तो यह भी है कि ईरान अमेरिकी ठिकानों पर भी हमले कर सकता है। ऐसे में साफ लग रहा है कि ईरान अमेरिका की बात नहीं सुन रहा। पल पल हालात पर नजर रख रहे ट्रंप ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। यानी बड़ी बात नहीं कि अगर अमेरिका दोबारा ईरान पर हमला कर दे। कहा जा रहा है कि खामनेई खुद कहीं बंकर में छिपे हैं, यानी उनको मौत का खौफ सता रहा है। ईरान इजराइल जंग में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अगर बाकी एक दूसरे के समर्थक देश इसमें शामिल हुए तो हालात विस्फोटक हो सकते हैं। अमेरिका ने बरसाया बम, ईरान बर्बाद, तबाह, बेदम। ट्रंप फिर बरसाएंगे बम, चूं चपड़ नहीं करने का अल्टीमेटम। ईरान में गम, आंसू, शोक, खामेनेई को मौत का खौफ। ईरान को इजराइल और अमेरिका की बात नहीं मानना और अपनी अकड़ दिखाने का गंभीर नतीजा भुगतना पड़ा। ईरान पर अमेरिका ने जबरदस्त बमबारी की और फोर्डो, नतांज, इस्फहान में मौजूद परमाणु ठिकानों को बंकर फोड़ बमों से तबाह कर दिया। इस हमले में अमेरिका ने पहली बार अपनी सबसे ताकतवर बम तकनीक GBU-57A यानी बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया। 13,600 किलोग्राम वजनी ये बम इतने घातक थे कि 60 से लेकर 90 मीटर गहराई में बनी फोर्डो की न्यूक्लियर साइट भी ध्वस्त हो गई। हमला करने आए 6B-2 स्प्रीट स्टिल्थ बॉम्बर्स ने कुल 12 बंकर बस्टर गिराए, जबकि एक B-2 ने नतांज पर 2 और बम बरसाए। वहीं अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बियों ने नतांज और इस्फहान पर 30 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दाग दी। ट्रंप ने कहा, ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा आतंकी समर्थक है। हमने ताकत दिखाई, अब वक्त है शांति का। लेकिन ईरान की प्रतिक्रिया इससे कहीं ज्यादा विस्फोटक रही। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि अब हमारे लिए युद्ध शुरू हो चुका है, उन्हें जहां देखो मार दो। ईरान की ओर से कहा गया कि बहरीन में अमेरिकी नौसेना पर हमला करो और हारमूज जलडमरू मध्य को बंद कर दो। एक तरफ ट्रंप ने इस हमले के बाद ईरान को शांत रहने की खुली धमकी दी, तो दूसरी तरफ ईरान ने इजराइल पर हमला शुरू कर दिया। तेल अवीव में रह रहकर सायरन बजते दिखे, अफरा तफरी दिखी। ट्रंप का मतलब साफ था कि अगर ईरान सरेंडर करता है तो स्वागत है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो खलीफा यानी खामेनेई की शामत आएगी और वो अपनी आंखों के सामने ईरान को बर्बाद होते देखेगा। या बड़ी बात नहीं कि वह ईरान का विनाश देखते देखते खुद भी हमलों का शिकार हो जाए। ईरान पर हमले के बाद ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत सफल हमला पूरा कर लिया है, जिसमें फोर्डो, नतांज और इस्फहान शामिल है। सभी फाइटर जेट अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिरा दिया गया है। दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती थी। अब लेकिन शांति का समय है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated.
ट्रंप ने शांति की बात की, लेकिन ईरान ने सरेंडर शांति की बात को फिलहाल अनसुना कर दिया है, जिससे मिडिल ईस्ट की जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। वह पल पल पर नजर रख रहे हैं। खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन केन और रक्षा सचिव पीट हेगसेथ किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार दिख रहे हैं। आने वाला समय भयानक जंग की दस्तक देता हुआ दिख रहा है। इससे पहले कमोबेश इतिहास ने यही देखा है कि जब जब किसी ने अमेरिका को खुली धमकी दी या अमेरिका की बात नहीं सुनी तो उसका अंजाम भयानक हुआ। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि खामेनेई और उसके देश ईरान का अब क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ और ज्यादा एनालिसिस के साथ। टीवी पर आप